24 का सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x, x बिलोंग्स टू -1 हल सॉल्यूशन इसका। ये त्रिकोणमितीय फलन है और त्रिकोणमितीय फलन है तो क्या होगा, सतत होगा कि नहीं। त्रिकोणमितीय फलन सतत होते हैं तो लिख देंगे त्रिकोणमितीय फलन सतत है। लेकिन यहाँ अगर रखें इसमें जीरो भी तो आ रहा है, इसमें 1/x है ना, तो जीरो पे सतत नहीं होता, तो क्या लिखेंगे सीधा ही एफ एक्स बराबर साइन 1/x। अगर x का मान -1/1 की वजह जीरो भी तो आएगा, जीरो रखने पर क्या आ रहा है साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी का कोई मान नहीं होता रियल, तो क्या लिखेंगे साइन 1/x अंतराल -1 में सतत नहीं है, सतत नहीं है। रोले प्रमेय के पहले प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं कर रहा है। फंक्शन एफ एक्स इज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम therefore Raleigh's theorem does not consist, बोलोगे कि एग्जिस्ट बोलोगे, एग्जिस्ट बोल दो बस, एग्जिस्ट। रॉले प्रमेय एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सत्यापित नहीं है रॉले प्रमेय। क्यों नहीं सत्यापित, क्योंकि ये सतत नहीं है। अब क्यों सतत नहीं है, साइन 1/x है, अंतराल में जीरो भी आएगा, तो जीरो रखेंगे तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई रियल वैल्यू आएगी नहीं। तो ये जब रियल वैल्यू नहीं है तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट तक जाना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना है बस। ये सतत नहीं है तो फलन क्या होगा, अब कल रॉले प्रमेय के पहले प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए रॉले प्रमेय सत्यापित नहीं है। 7.6 क्वेश्चन नंबर 1 का ई, फर्स्ट का ई, एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, और 3 - x जब x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2। तो वेरीफाई रॉलेज थ्योरम फॉर फंक्शन गिवन बिलो। रॉलेज थ्योरम का सत्यापन करना है, तो देखिए भाई ये 0 से इंटरवल क्या हुआ हमारे पास, 0 से 2, ये हुआ कि नहीं। तो दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है, कैसे फंक्शन है, बीजीय फलन है, इसलिए क्या होंगे, सतत होंगे। हल सॉल्यूशन एफ एक्स इज ए एल्जेब्रिक फंक्शन, therefore f x is continuous in interval 0 से 2, क्लोज इंटरवल कंटिन्यूस हो गया फर्स्ट केस। सेकंड के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1, 3 - x, x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, और x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। एफ डैश एक्स देखो भाई, करिए अब डिफ्रेंशिएशन, 2x यहाँ क्या आ जाएगा -1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2। बोलिए x के, x बिलोंग्स टू 0 से 2, देन f dash x has
रियल वैल्यू, अरे रियल वैल्यू आ रही है कि इस इंटरवल में, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इंटरवल 0,2, अपर इंटरवल 0,2। अब थर्ड कंडीशन, F0, एफ ए निकालने ए की वैल्यू क्या है, F0 के लिए वैल्यू निकाली फंक्शन की, x इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे, F0 के लिए फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0, तो 0 क्या आ गया 1, एंड FB इज इक्वल टू F2, 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 1, F0 इज इक्वल टू F2, Fx satisfy 3 conditions of Rayleigh's theorem. Therefore क्या लिखेंगे, Rayleigh verify the, तो Rayleigh theorem verify for fx, then f dash c equals to 0, f dash का है हमारा, अब f dash c देखो इसमें क्या, इसका तो 0, ये तो हो जाएगा 2x, इसमें रखें, ये तो कांस्टेंट है, क्या आ गया 2c इज इक्वल टू 0, एफ डेक्स 2 है अपने पास, ये और ये तो कांस्टेंट है, तो क्या है 2c बराबर 0 और c इज इक्वल टू 0 तो बिलोंग नहीं कर रहा भाई, ये किसके लिए आ रहा है 0, हमें चाहिए 0 से ज़्यादा 2 से कम के लिए 0 2, तो यहाँ इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 2, तो 2 पर तो राइट कौन सा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए और राइट हैंड, और 0 पर लेफ्ट हैंड, तो राइट एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0, F0 प्लस h माइनस F0 अपॉन h डैश माइनस h, यहाँ भी माइनस आएगा लेफ्ट के लिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h, 0 माइनस h, या तो 0 माइनस h के लिए तो फंक्शन ही नहीं है अपने पास, क्या है F0 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन h, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 से बन गया h स्क्वायर अपॉन h, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h, टेकिंग लिमिट में क्या वैल्यू आ गई 0, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0 जो कि रियल है, एग्जिस्ट करेगा। अब 2 पर क्या लेफ्ट हैंड at x equals to 2, left hand derivative is equals to limit h tends to 0 f 2 minus h minus f2 upon minus h, limit h tends to 0 2 minus h, 2 minus h के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला 3 प्लस 2 माइनस h और F2 के लिए क्या आएगा 3 माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस h, क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1, टेकिंग लिमिट में -1,
राइट हैंड आ रहा है, अब इसके 1 पे और ले लीजिए आप। ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब एट x इक्वल टू 1 राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला 1 प्लस h 3 माइनस 1 प्लस h माइनस f1 की वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस 1 के लिए कौन सा है भाई? 1 के लिए है ही नहीं, इसमें रखेंगे इसमें, तो 1 प्लस 1 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 1 माइनस h माइनस 2 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 कैंसिल हो जाएगा तो -1 टेकिंग लिमिट x बराबर 1 पर क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव? -1। अब लेफ्ट देखते हैं, इधर ही कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h f1 अपॉन माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन है? यही आएगा, तो 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस f1 के लिए भी 1 प्लस 1 अपॉन माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 1 1 2 से 2 कैंसिल, ये रह गया h स्क्वायर माइनस 2h अपॉन माइनस h कॉमन ले लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h कॉमन, तो माइनस h से क्या आ रहा है? माइनस h कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 2 माइनस h अपॉन माइनस h कैंसिल, टेकिंग लिमिट में क्या आएगा? 2। राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। ओपन क्लोज इंटरवल में क्या देखते हैं? राइट हैंड ए पर तो राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए एग्जिस्ट, बी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, बीच के ओपन इंटरवल ए बी के लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं दो, लेकिन इसमें इसके बीच के पॉइंट 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो सेकंड प्रतिबंध को रॉले थ्योरम के द्वितीय प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, अतः रॉले प्रमेय सत्यापित नहीं है, वैध नहीं है, इनवैलिड है, ये बताना था। एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस ए की पावर m और x माइनस बी की पावर n और x बिलोंग्स टू ए बी और mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन है, अरे एल्जेब्रिक फंक्शन है करिए तो सतत होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर m x माइनस बी की पावर n एल्जेब्रिक फंक्शन। Therefore f(x) is continuous in closed interval a b। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एम एक्स माइनस बी की पावर एम, तो एफ डैश एक्स यून टू भी लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन।
x माइनस ए की पावर m, बोलो डिफ्रेंशिएशन ऑफ पावर n, ये तो m है, n x माइनस बी की पावर n माइनस 1 और x माइनस बी का 1 इंटू 1 प्लस x माइनस बी की पावर n m x माइनस ए की पावर m माइनस 1 और x माइनस ए का 1। तो f डैश x इज इक्वल टू n x माइनस ए की पावर m x माइनस बी की पावर n माइनस 1 प्लस m x माइनस बी की पावर n x माइनस ए की पावर m माइनस 1। कॉमन भी ले लें, क्या कॉमन आ रहा है बोलो भाई, x की पावर ए m माइनस 1 और x माइनस बी की पावर n माइनस 1, कॉमन ले लीजिए। f डैश x इज इक्वल टू x माइनस ए की पावर m माइनस 1 कॉमन, ये रहा, और x माइनस बी की पावर n माइनस 1 इज कॉमन। यहाँ क्या बचेगा भाई, x माइनस बी की पावर n माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस ए की पावर m में से m माइनस 1, तो x माइनस ए फिर रह जाएगा यहाँ m इंटू x माइनस ए, m इंटू x माइनस ए n है, एंड प्लस इधर बचेगा m x माइनस बी, तो x माइनस ए की पावर m माइनस 1 x माइनस बी की पावर n माइनस 1, क्या करोगे बोलो भाई, nx माइनस एन ए प्लस एम एक्स माइनस एम बी, ये आया। देखो इस इंटरवल में x बिलोंग्स टू ए बी, x बिलोंग्स टू ए बी, ए से बड़ा और बी से छोटा, तो रियल वैल्यू आ रही है कि नहीं इसकी बताइए। x बिलोंग्स टू ए बी, तो इसमें a से बड़ा नंबर है तो कोई नंबर आएगा कि नहीं कुछ वैल्यू इसकी, और यहाँ भी क्या है, b से छोटा, तो ये रियल वैल्यू रहेगी। ए बी क्या है, ए बी x में बिलोंग कर रहे हैं और ये पावर, तो क्या लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू ए बी, एफ डैश एक्स इज रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, therefore fx is differentiable, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन, थर्ड, एफ ए रखिए भाई, एफ ए इसमें a बराबर 0, x बराबर 0 रखें तो 0 हो जाएगा पूरा, एफ ए इक्वल टू 0 एंड एफ बी, यहाँ बी रखेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, इसलिए एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ एक्स सेटिस्फाई all three conditions of Rolle's theorem, therefore Rolle's theorem is exist, theorem is exist, then f dash c is equals to 0, f dash c is equals to 0, ये रहा अपना f dash x, रख दें, इसको बोलिए भाई क्या आएगा, c माइनस ए एन एम माइनस 1 c माइनस बी एन माइनस 1 और ये एन एक्स एन ए प्लस एम एक्स एम बी इज इक्वल टू 0, ये तो दोनों 0 हो जाएंगे इधर जाके, अरे इधर 0 होंगे कि नहीं है, देयरफॉर एन एक्स प्लस एम एक्स इधर सी एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी
तो एन सी प्लस एम सी माइनस एन ए और माइनस एम बी इज इक्वल टू 0। सी इज कॉमन, एम प्लस एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी और सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी अपॉन एम प्लस एन। ये सी की वैल्यू आ गई। अब ये सेक्शन फॉर्मूला है कि नहीं, वो विभाजन सूत्र, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का, दो बिंदु हैं ये, तो m1 m अनुपात n में विभाजित करते हैं तो mx2 nx1 m प्लस n m/2। तो ये किसको विभाजित कर रहा है? सी। अरे विभाजक सूत्र हुआ कि नहीं? किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? m अनुपात में। किसको? ए बी को। ए बी को कर रहा है कि नहीं? ये देखो ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? मैं इधर से मिटाऊंगा भाई थोड़ा सा। एम बी अपॉन एम प्लस एन, ऐसे ये ए और ये बी और एम अनुपात एन में विभाजित कर रहा है कि नहीं? सी बताओ। एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, जो कि अब अंग्रेजी चल रही है क्या? विच इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला तो पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन एम रेशो एन, देयरफॉर सी बिलोंग्स टू ए बी। सी ए बी को एम अनुपात एन में विभाजित कर रहा है तो सी इन दोनों के बीच में ही तो होगा। सी बिलोंग्स टू ए बी। ये सी का मान आ गया। तो रॉले थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, एग्जिस्ट है। और सी का मान क्या आया? इसके बीच में सी बिलोंग्स टू ए बी, पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन रेशो एम रेशो एन।